एम्प्लॉय रिलेशन का टॉपिक है। जिसने भी एचआर ऑप्ट किए उसके लिए ये बड़ी बेनिफिशियल है। तो ये हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे कि इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, फिर उसके बाद हम उसके करेंगे कि टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट क्या है। इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट और इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट refer to difference in the opinion between management of an industrial establishment worker, and disagreement may occur on various reasons related to employment or unemployment like wages, working conditions, welfare of the employees, working hours, etc. Dispute is generally accompanied by an industrial activity like strike etc. तो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि एक कन्फ्लिक्ट है, या तो आप डिस्ट्रीब्यूट कह लो या आप कन्फ्लिक्ट कह लो। ये एक ऐसे मतलब कि कन्फ्लिक्ट होते हैं जिसमें कि डिफरेंसेस आते हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट और एक वर्कर के बीच में। ठीक है, वर्कर कुछ और चाहता है, मैनेजमेंट कुछ और चाहती है, तो उसमें एक डिफरेंसेस आ जाते हैं उनके ओपिनियंस में। ठीक है, डिसएग्रीमेंट अकर रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। जो भी जैसे कि कुछ भी अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो वो वेरियस रीजंस की वजह से होता है, जैसे कि रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट की लगवाना है या नहीं लगवाना, अनएम्प्लॉयमेंट लाइक वेजेस, सैलरीज हो गया, वर्किंग कंडीशंस कैसी रखनी है, वर्किंग आवर्स, ठीक है, वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय कैसा होगा। तो ये सब कुछ क्या क्यों होता है, क्योंकि जब एक ओपिनियन हमारे मैच नहीं करते डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट accompanied बाय एन इंडिविजुअल एक्टिविटी लाइक स्ट्राइक। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे कंपनीड होते हैं, जब हम एक स्ट्राइक करते हैं तो एक पर्टिकुलर हम जो भी उनका एम्प्लॉय का रीजन होता है कि वो क्यों स्ट्राइक करना चाहते हैं या फिर कुछ भी है एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को लेके, तो वो उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो इट इज important to resolve this conflict as soon as possible to avoid any serious action। तो हमारा क्या मतलब है कि जो भी हम कन्फ्लिक्ट्स हैं उसको रिजॉल्व करें। ठीक है, ताकि जो सीरियस एक्शंस हैं पॉसिबल हम अवॉइड कर सकें, जो भी मतलब कि हम हमारा जो इन्वायरमेंट है वो फ्रेंडली नेचर का रहे, सारे कॉर्पोरेशन से होके काम करे। ठीक है, वर्कर्स यूजुअली रिजॉर्ट टू कोरेसिव एक्शंस लाइक स्ट्राइक, धरनास एक्सेट्रा टू गेट देयर डिमांड फुलफिल्ड दैट लीड टू सीरियस कंसिक्वेंसेस फॉर बोथ द पार्टीज। इससे क्या होता है, अगर उनकी जो कोई डिमांड फुलफिल नहीं होती तो वो क्या करते हैं, स्ट्राइक लगा लेते हैं, धरना लगा लेते हैं, ताकि जो उनकी डिमांड है वो मैनेजमेंट फुलफिल करे उनकी डिमांड को। ठीक है, जिससे कि दोनों पार्टी इफेक्ट होती हैं, वर्कर्स भी और मैनेजमेंट भी। ठीक है, देयरफॉर measures should be taken by the management to enforce self-governing policy to resolve any potential conflict। तो मैनेजमेंट को उस तरीके से चलना चाहिए कि जो एम्प्लॉय का वेलफेयर है वो भी हो जाए और जो उनके सेल्फ गवर्निंग पॉलिसीज हैं वो भी उनके हिसाब से चले, तो वो रिजॉल्व करते हैं उस कन्फ्लिक्ट को, एम्प्लॉय के रिलेटेड डिमांड्स को। साइमल्टेनियसली अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेबर लॉ और लेजिस्लेशन इज एसेंशियल टू हैंडल द डिस्प्यूट एज पर द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्री। तो इससे क्या होता है, जो भी हमारे लॉज हैं रिलेटेड टू लेबर, हम उसको देखते हुए हम डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं ताकि जो हमारे लीगल फ्रेमवर्क है कंट्री के वो अच्छे से चल सके। ठीक है, तो यहां से एक हम टॉपिक करेंगे, मतलब कि ये एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखिए। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट एक्ट 1947 तो एक डेफिनेशन दी है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस आती रहे आपको, और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जल्दी से मेरी वीडियो को जाके आप देख सको। तो आइए अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन करने लगे हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट मीन्स एनी डिस्ट्रीब्यूट और डिफरेंस। सो अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट एक्ट 1947 में क्या कहा है कि इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट मीन एनी डिस्ट्रीब्यूट या फिर कोई डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द
employer and employers, or between employer and the workman, or between workman and the workman, which is connected with the employment or non-employment or term of employment or with the condition of labor or any person. तो क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट एक ऐसा डिफरेंस है या फिर डिस्ट्रीब्यूट कह सकते हैं जो एम्प्लॉयर के बीच में हो सकता है, वर्कर के बीच में हो सकता है, एम्प्लॉयर वर्कर के बीच में हो सकता है. तो ये एक जो डिफरेंसेस हैं ये सारों के बीच में हो सकते हैं, ठीक है, विच इज ये एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, नॉन एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, या फिर टर्म की उनको कैसी सैलरी चाहिए, वेजेस चाहिए, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और कंडीशन ऑफ लेबर कैसी है, और एनी पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन के ओपिनियन से कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं तो वो भी हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट में कवर करते हैं. तो अब आता है इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट आर कॉस्टली एंड डैमेजिंग टू कंपनीज एंड एम्प्लॉयज अलाइक. तो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट जब हम रिजॉल्व करते हैं ये बहुत कॉस्टली है एंड डैमेजिंग टू द कंपनी एंड एम्प्लॉयज अलाइक. आइडली an organization's culture and procedures should seek to avoid or resolve any potential conflict. अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको क्या करना चाहिए, अपने जो कल्चर और प्रोसीजर्स हैं उनके, तो उनको जो भी अगर उसमें उसके अंदर कभी भी कंफ्लिक्ट आते हैं तो उसको रिजॉल्व करना चाहिए जल्दी से जल्दी. अगर हम लिंगर ऑन करेंगे तो फिर वो ज्यादा सीरियस एक्शन बन जाता है, सीरियस थ्रेट बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है. हाउएवर इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू प्रिवेंट इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट्स फ्रॉम अराइजिंग. तो हमेशा ऐसे नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता कि हम उसको प्रिवेंट कर पाए. समटाइम्स वो अराइज भी हो सकती है. इन दिस सिचुएशन नोइंग हाउ टू हैंडल एंड रिजॉल्व एनी कंफ्लिक्ट दैट डेवलप्स कैन सब्सटेंशियली रिड्यूस द फाइनेंशियल कॉस्ट एंड डैमेज डन टू एम्प्लॉय रिलेशंस एंड प्रोडक्टिविटी. अगर हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उस कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व या हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो सब्सटेंशियली क्या होगा, जो हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी और जो एम्प्लॉय को डैमेज होगा या फिर कोई हार्म होगा उनके रिलेशंस को वो भी कम होगा, ठीक है, एंड प्रोडक्टिविटी भी कम होगी. तो ये सब जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो भी इंप्रूव होगी, क्योंकि अगर हमने एंड टाइम पे आके उसको हैंडल कर लिया और रिजॉल्व कर लिया तो सब कुछ हम हैंडल कर सकते हैं उस सिचुएशन को लेके. अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट्स क्या हैं. तो अब हम यहाँ पे टाइप्स करने लगे हैं, ठीक है. अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो प्लीज इस टॉपिक से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि मैं उसको पढ़ के आप मतलब कि मैं अपनी वीडियो को और इम्प्रूव कर सकूं और आपके डाउट को और क्लियर कर सकूं. और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे भी अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं आपके लिए वो बना सकती हूँ बहुत इजी वे में, अगर आपको कुछ भी टॉपिक पे जरूरत है तो यहाँ से अब हम शुरू करते हैं. ये आपको लॉन्ग में आता है, ठीक है, और जितना मैं आपको करवा रही हूँ बस उतना ही करना है, क्योंकि यहाँ पे बुक में आपको टॉपिक्स बहुत दिए होते हैं और वास्ट में दिए होते हैं, तो हम सिर्फ वही टॉपिक करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है. तो अब विदाउट टाइम वेस्ट करें हम यहाँ से टॉपिक शुरू कर लेते हैं, ठीक है. टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट क्या है. तो जब हमने पढ़ा कि इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट क्या है तो उसकी टाइप्स आगे क्या है, किस किस तरह के हमें जो डिस्ट्रीब्यूट्स हैं या फिर कन्फ्लिक्ट्स हैं अराइज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है. तो अब हम ये पढ़ने लगे हैं. तो जो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट कैन बी क्लासिफाइड एज, तो अलग अलग तरह के डिस्ट्रीब्यूट दिए. फर्स्ट है इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट. इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट में क्या है, डिस्ट्रीब्यूट दैट टेक प्लेस ड्यू टू चेंज इन वेजेस एंड अदर कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट आर टर्म्ड एज इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट. कोई भी डिस्ट्रीब्यूट जब कोई टेक प्लेस करता है तो वो क्या, कोई भी अगर वेजेस में चेंजेस लानी है या फिर कोई भी अदर कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस लानी है जो कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के इंटरेस्ट में है, तो उसे कहते हैं इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट. जो कि हम कुछ चेंज कर रहे हैं वेजेस के या फिर अदर कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के, तो उसे कहेंगे हम इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है. सेकंड आता है राइट डिस्ट्रीब्यूट्स.
राइट डिस्ट्रीब्यूट्स में क्या होगा, टू सेफगार्ड द वर्कर्स इंटरेस्ट वेरियस लेजिस्लेशंस आर बीइंग इनेक्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो कुछ ना हम ऑर्गेनाइजेशन में लेजिस्लेशंस बनाते हैं, लीगल रूल्स बनाते हैं, कुछ वैसे भी जैसे इंटरेस्टल डिस्ट्रीब्यूट एक लीगल रूल है जो कि हमें लेबर्स के लिए फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमें इनेक्ट रहना चाहिए लेजिस्लेशन से टाइम टू टाइम कि लेबर वर्कर के अकॉर्डिंग क्या हम उसको सेफगार्ड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इन केसेस वेयर द मैनेजमेंट फेल टू फुलफिल द नॉर्म्स लेड बाय द गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूट अराइज विच इज टर्म्ड एज राइट डिस्ट्रीब्यूट। अगर सम केसेस में मैनेजमेंट या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन उस लीगल लेजिस्लेशन को, नॉर्म्स को नहीं फॉलो करती है, तो क्या होगा, जो डिस्ट्रीब्यूट है वो अराइज होंगे फिर, ठीक है, जिससे कि उसको कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूट्स। जब भी हम उसको जब हम नहीं मानेंगे उस नॉर्म्स को गवर्नमेंट के, तो वो होएगा राइट डिस्ट्रीब्यूट। सच डिस्ट्रीब्यूट्स आर आल्सो नोन एज ग्रीवेनियंस डिस्ट्रीब्यूट्स। These grievance may be related to contract of employment, collective agreement, retrenchment, dissemble, पेमेंट ऑफ वेजेस, ट्रांसफर। तो ये क्या है, ये राइट डिस्ट्रीब्यूट है। जब हम एक सेफगार्ड करेंगे वर्कर के इंटरेस्ट को थ्रू वेरियस लेजिस्लेशन, थ्रू वेरियस नॉर्म्स, हम उनके ग्रीवेनियंस को, डिस्ट्रीब्यूट को हैंडल करेंगे। जैसे कि कोई भी रिटैचमेंट, वेजेस, ट्रांसफर का कोई भी अगर इशू है तो हम उसको वर्कर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट आता है इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट, सेकंड आता है राइट डिस्ट्रीब्यूट्स, थर्ड आता है रिकॉग्नाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट। इसमें क्या होगा, वर्कर यूजुअली फ्रॉम यूनियंस दैट वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर। जैसे कि हमने एक प्रीवियस वीडियो में ट्रेड यूनियन के बारे में पढ़ा था, राइट। तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो ट्रेड यूनियन यहाँ पे मैंने आपको वैसे पूरी डिटेल में समझाया, मैं आपको स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा समझा देती हूँ। यूनियंस वो होती है जो कि एक वेलफेयर, जब एम्प्लॉय को इशू होता है तो वो एक हेल्प करती है, जो कि वो वर्क करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर, कि जो भी उसको वेजेस के या फिर किसी भी वर्किंग कंडीशन के रिलेटेड कोई भी अगर इशू आता है तो यूनियन उनको उसके ऊपर काम करती है ताकि जो एम्प्लॉय को प्रॉपर राइट्स मिल सके, उनको बेनिफिट मिल सके, ठीक है। व्हेन अ कंपनी accept one of these union, it is referred to as recognition of trade union। जब भी कंपनी उस जो भी यूनियन है उसको अपना लेती है या फिर एक्सेप्ट करती है या रिकॉग्नाइज करती है, तो उसे बोलते हैं ट्रेड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, ठीक है। When a company refuses to recognize a trade union for the purpose of collective bargaining, dispute may arise। जब वो recognize नहीं करती है उस ट्रेड यूनियन को ताकि वो कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए ना आ सके, तो वो डिस्ट्रीब्यूट अराइज हो जाता है, ठीक है। दिस डिस्ट्रीब्यूट इज टर्म्ड एज रिकॉग्नाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट। एक होता है रिकॉग्नाइजेशन, एक होता है जब कंपनी रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, रिफ्यूज कर दिया, एक कंपनी जब एक्सेप्ट कर लेती है। तो दो तरह की उन्होंने कंडीशन यहाँ पे डाली है। फोर्थ आता है डिस्ट्रीब्यूट ओवर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। इसमें क्या होता है, जैसे कि दीज आर द डिस्ट्रीब्यूट रिलेटेड टू अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। कोई भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस अगर ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं तो वो इस डिस्ट्रीब्यूट को अराइज करवाता है, ठीक है। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस आर नोन एज ट्रेड यूनियन विक्टिमाइजेशन और इन द वेरियस कंट्री। दूसरी कंट्रीज में इसको ये भी बोला जाता है कि ट्रेड यूनियन विक्टिमाइजेशन, क्योंकि अगर हम लेबर को सेफगार्ड कर रहे हैं यहाँ पे तो वो कौन करती है, ट्रेड यूनियन करती है, ठीक है। तो जब अनफेयर मतलब जो भी अगर डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो वो होंगे अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के थ्रू, ठीक है। इट इज रेफर टू डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द वर्कर ऑन वेरियस सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल ग्राउंड्स लाइक कोरिशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड यूनियंस। तो इसमें क्या होता है, कोरिशन मतलब कि किसी को हार्म करना, किसी को फिजिकल मतलब हार्म करना, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड यूनियंस होती है। रिक्रूटिंग न्यू एम्प्लॉयज ड्यूरिंग अ स्ट्राइक, जो अगर
ओल्ड एम्प्लॉय ने स्ट्राइक कर ली तो न्यू एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर लिया, ठीक है। फेलियर्स टू इम्प्लीमेंट एन अवार्ड, सेटलमेंट और एग्रीमेंट, इंडल्जिंग इन एक्ट ऑफ अ फोर्स, और ये सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं जो कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन में हम करते हैं ये सब, तो ये सब प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। ये सारी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस हैं जिससे कि जो डिस्ट्रीब्यूट हैं वो अराइज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक फोर टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूट अभी हमने पढ़े हैं। इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट, राइट डिस्ट्रीब्यूट, थर्ड है रिकॉग्नाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट, फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूट ओवर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। तो इसमें क्या था, बस इसमें ये था कि कौन कौन से टाइप्स हैं वो यहाँ पे खत्म हो जाती हैं, ठीक है। स्टिल अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट आता है तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो वीडियो है जिसको ये हेल्पफुल लगेगी या फिर किसी को जरूरत है तो वो उस तक पहुंच पाए। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच इट एंड टेक केयर योरसेल्फ।